हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक क्या था भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट था। उसका अगला जो वीडियो है हमारा ये है, यानी आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये है। यहाँ देखो भाई क्या कहता है कि एक व्यक्ति है 2523 रुपये को दो भागों में बांटकर उसे दो पुत्रों के नाम पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष तथा 5 वर्षों के लिए जमा किया। यदि दोनों को समान मिश्र धन प्राप्त होता है, यानी अमाउंट क्या होता है भाई? इक्वल प्राप्त होता है। ये आपको ध्यान में रखनी है ये बात, ठीक है। तो प्रत्येक के नाम पर कितने रुपए अगले ने जमा किया, यानी आपको बताना है प्रत्येक जो क्या है उसका क्या भाई पुत्र है, यानी सन है उसका, उसको कितने रुपए जमा किए, कितने रुपए जमा किए। तो यहाँ से समझना कि आपको सबसे पहले देखना क्या है कि आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए जो हमारा क्या होता है अमाउंट होता है वो किसके इक्वल होता है। तो अमाउंट किसके इक्वल होता है भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल होता है और मल्टीप्लाई होता है और 1 प्लस आर अपॉन क्या होता है भाई 100 और क्या होता है भाई टाइम। यही तो होता है, ये होता है किसके बराबर? अमाउंट के बराबर। अब यही तो बात करता है कि अमाउंट क्या होता है भाई? इक्वल होता है। तो यहाँ से देखो उसका जो फर्स्ट सन है, फर्स्ट है यानी उसका पुत्र है, क्या भाई फर्स्ट पुत्र है। तो यहाँ से देखना उसको कितने रुपए मिलते हैं, मान लेते हैं कि x रुपये, ठीक है, उसके खाते में। और जो सेकंड पुत्र है और उसके खाते में क्या होता है भाई कितने रुपए होते हैं? y रुपये होते हैं। तो यहाँ से देखना हमें यही फॉर्मूला यूज करना है इसके अंदर भाई, क्या करना है हमें यही फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ से देखो ये क्या उसका प्रिंसिपल है भाई, ये क्या है प्रिंसिपल, ये तो फर्स्ट पुत्र का, और ये सेकंड पुत्र का क्या है प्रिंसिपल है। तो यहाँ से देखो वो फॉर्मूला लगाएंगे तो अमाउंट दोनों का क्या है भाई इक्वल है। यानी देखो ये क्या होता है जो लास्ट में है ना, कितने वर्ष के बाद? 3 वर्ष के बाद और 5 वर्ष के बाद, दोनों से क्या होता है भाई अमाउंट क्या होता है इक्वल होता है। क्या होता है भाई यहाँ से इक्वल होता है। अब यहाँ देखना हम करेंगे, यहाँ से देखना भाई प्रिंसिपल कितना है फर्स्ट को x है, कितना भाई x है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा भाई r बटे क्या हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और फर्स्ट के लिए यहाँ देखना भाई टाइम कितना है भाई यहाँ से 3 है, कितना है भाई यहाँ से 3 है। फिर यहाँ से जो ये क्या हो गया फर्स्ट जो सन है उसका अमाउंट हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं यहाँ से, यहाँ देखना भाई y हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 प्लस r बटे कितना हो जाएगा यहाँ से 100 हो जाएगा। और टाइम कितना है भाई 5 है, कितना है भाई टाइम कितना है 5 है। अब यहाँ से देखना अगले ने रेट कितनी रखी है भाई, रेट भी तो रखी है अगले ने, कितनी है 5% है। तो यहाँ से 5% रखना चाहो तो रख सकते हो यहाँ से, या आगे रखना चाहो तो आगे रख देना। यहाँ से सरल करता हूँ x गुणा 1 प्लस 5 बटे कितना हो जाएगा यहाँ से 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100। टाइम कितना होगा यहाँ से 3 हो गया इक्वल, यहाँ से y मल्टीप्लाई और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस 5 बटे कितना हो जाएगा यहाँ से 100 हो जाएगा। ये कितनी हो गया यहाँ से 5। अब देखो एक क्वेश्चन तो है वो सही तरीके से करवा देता हूँ, फिर बाद में देखो शॉर्ट तरीके से करेंगे प्रश्न को, यानी हमें कौन कौन सी स्टेप काटनी है। अब यहाँ से ये देखना, अब क्या करते हैं आगे करते हैं। तो यहाँ से देखना मैं x बटे वाई करता हूँ, क्या करता हूँ भाई x बटे वाई करता हूँ, x बटे वाई करता हूँ। तो यहाँ से तो इस साइड में तो ये चीज़ रहेगी, कौन सी रहेगी 1 प्लस 5 बटे, तो इसको 105 कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ इसको सीधा ही 105 कर देता हूँ। 105 बटे कितना हो जाएगा ऐसे 100 और टाइम कितना हो जाएगा ऐसे 5 वर्ष हो जाएगा। इसके बटे में कितना आएगा अभी आपको पता है 105 बटे कितना हो जाएगा यहाँ से 100 हो जाएगा, लेकिन टाइम कितना हो जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डिवाइड में हम किस में लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे। तो ये जो पावर है क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा यहाँ से x बटे वाई हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 105 बटे कितना हो जाएगा यहाँ से 100 हो जाएगा, और कितनी पावर बचेगी यहाँ से 2 पावर बचेगी। यानी आपने ये देखा था ना कि m बटे n की पावर क्या है अभी, यहाँ से कुछ भी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है। ये तो हम इसको क्या लिख सकते हैं m की पावर x लिख सकते हैं और n की पावर x लिख सकते हैं, ठीक है भाई। हम इसको क्या लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, तो m की पावर x हो जाएगा और क्या हो जाएगा गुणा में n की पावर माइनस x हो जाएगा। यही तो है, यही तो चीज़ है यहाँ से। अब यही चीज़ की है मैंने यहाँ से। अब इसको क्या करेंगे सरल करेंगे, तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 21 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 20 हो जाएगा। अब इसको सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा x बटे वाई हो गया। अब यहाँ से देखो कितना हो जाएगा भाई 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है, और 20 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ से 400 होता है। अब यहाँ से देखना जो हमारी क्या है ये जो पूंजी है ना, यानी जो अगले ने दो पुत्रों के बीच में बांटी थी वो पूंजी यहाँ से देखो टोटल कितनी आ गई, टोटल जोड़ो यहाँ से 800 कितनी आ गई 41 आ गई, कितनी आ गई 841। अब यहाँ से देखना 841 आ गई, और 841 क्वेश्चन में कितनी दे रखी है यहाँ से, कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई 25 और 23, कितनी दे रखी है 25 और 23। यहाँ से देखो हम किसका मान लेके आएंगे, एक का मान लेके आएंगे। एक का मान लेके आएंगे तो ये किसकी गुणा है आपको पता है 3 के गुणा है, यानी 3 से गुणा करो, 3 3 आ गया
4 तिया 12, 2 आ गए, 8 तिया 24 और 1 25 हो गए। इसका मतलब 3 गुना है। तो यहाँ से देखो ये भी कितना गुना होगी, फर्स्ट पूंजी है जो x मानी थी, ये भी कितनी गुना है, 3 गुना है। तो यहाँ से कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ से 3 हो जाएगी। 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, यानी जो फर्स्ट पुत्र है उसको तो कितने रुपए जमा किए थे, 1323 रुपये। और सेकंड पुत्र है उसके कितने जमा किए थे भाई, 1200 रुपये। कितने किए थे, 1200 रुपये। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। अब देखो इसका हम शॉर्ट कैसे करेंगे, ये स्टेप समझने के बाद आपको पता चलेगा कि शॉर्ट कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, उनका जो ईयर का है वो डिफरेंस देखना है, कितने का डिफरेंस है। ठीक है, कितने का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है। 2 का डिफरेंस है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है भाई, 3 का डिफरेंस है तो क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। और 4 का डिफरेंस है तो यहाँ से क्या करेंगे, 4 का, यानी कोई भी नंबर दे रखा है उसका क्या करेंगे, पावर क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें देखनी है। और बाकी आपको सीधा ही ध्यान में रखना है। देखो आगे करेंगे ना, अगला क्वेश्चन करेंगे, इससे अगला क्वेश्चन करेंगे ऐसा ही, तो आपको यही ध्यान में रखना है डिफरेंस कितनी ईयर है। यदि ईयर का जितना डिफरेंस है ना उतना ही क्या करेंगे, यानी 2 ईयर का डिफरेंस है तो स्क्वायर कर देंगे, 3 ईयर का है तो क्यूब कर देंगे। ठीक है, 4 का तो यहाँ से क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। और वाच किसका मान आ जाएगा, एक्स वाई का मान आ जाएगा। फिर एक्स वाई का मान आने के बाद आपको ये पता चलेगा कि टोटल ये पूंजी है, इसका मान कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 25 23 दे रखा है। एक का 441 का मान लेके आएंगे तो इतना आ जाएगा, और 400 का मान लेके आएंगे तो इतना आ जाएगा। यानी इतनी इतनी पूंजी जमा करवाई, कितनी, 1200 और 1323। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति है 2,60,200 रुपये को 2 भागों में, ठीक है, बांटकर उसे 2 पुत्रों के नाम पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 6 वर्षों के लिए जमा किए, 6 वर्षों के लिए जमा किए। ठीक है भाई, फिर क्या कहता है भाई, कितने कितने वर्षों के लिए, 4 तथा 6 वर्षों के लिए जमा किए। यदि दोनों को समान मिश्र धन प्राप्त होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्या भाई, अमाउंट क्या प्राप्त होता है, इक्वल प्राप्त होता है। तो प्रत्येक के नाम पर कितने रुपए जमा किए, ये बताते हैं शुरुआत में कितने रुपए जमा किए। अब यहाँ से देखो जो 5% वार्षिक दे रखा है ना, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना। कितना कर लेना भाई, इसको 4% कर लेना। कितना कर लेना भाई, यहाँ 4% कर लेना। अब देखो 2 ही पुत्र हैं, अब 2 पुत्रों को नाम भी मान लेते हैं भाई, राम और श्याम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो भाई क्या है, एक तो राम है, क्या भाई, एक तो राम है, और क्या एक मान लेते हैं, श्याम मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, श्याम मान लेते हैं। अब यहाँ से देखना, राम और श्याम हो गए, दोनों पुत्र हो गए उसके। ठीक है, अब यहाँ से देखो फर्स्ट को जो देता है, जमा करवाता है पूंजी, वो मान लेते हैं एक्स जमा करवाता है, और जो सेकंड उसको क्या मान लेते हैं, वाई जमा करवाता है। कितनी जमा कराता है भाई, वाई जमा करता है। तो इनका जो अमाउंट है ना वो क्या है, इक्वल है। तो मैंने एक बात बताई थी, यहाँ से देखना डिफरेंस कितना है वो देख लेना आप। डिफरेंस कितना है भाई, 2 ईयर का डिफरेंस है। अब डिफरेंस है तो आपको पता चल गया। तो आप यहाँ से देखो, मैं एक बार तो लिख लेता हूँ, यहाँ से देखो x मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 104, और नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 हो जाएगा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ से 4 हो जाएगी। ठीक है, इसका अमाउंट हो गया। अब इसका अमाउंट, इसका क्या मानना है भाई, प्रिंसिपल y मानना है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 104 बटे कितना हो जाएगा, ऐसे 100, कितना हो जाएगा 100, और कितनी ईयर है, 6 ईयर। ये अमाउंट क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये इनका क्या है भाई, अमाउंट है, और ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब यहाँ से देखो डिफरेंस है, तो डिफरेंस आपको बताया था, ये कितना होगा, एक्स बटे वाई हो गया। अब कितनी ईयर का डिफरेंस है, 2 ईयर का, तो 104 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 हो जाएगा, और पावर कितनी लग जाएगी, यहाँ से 2 लग जाएगी। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से देखना भाई, ये कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो इसको किससे सरल कर लेना भाई, 4 से कर लेना। किससे कर लेना, 4 से। तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 4 दूनी 8 हो गए, और 4 6 24 हो गए, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 25 चौक 100 हो गया। ठीक है, यानी एक्स बटे वाई, क्या भाई, एक्स बटे वाई कितना आ गया, यहाँ से 26 बटे 25 आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देखो आगे सरल करते हैं, इसको आगे सरल करते हैं तो स्क्वायर करनी है। अब स्क्वायर करनी है तो यहाँ से देखना भाई, एक्स बटे वाई बराबर, अब यहाँ से देखना 25 की स्क्वायर करते हैं तो 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। अब यहाँ से देखना 26 की स्क्वायर करते हैं, 26 की स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से देखो भाई 26 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ से 676 आएगा। कितना आएगा भाई, यहाँ से 676 आएगा। अब यहाँ से देखो जो टोटल है इनका दोनों का प्रिंसिपल कितना होगा, ये टोटल होगा यहाँ से। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ से देखना भाई ये 100 हो जाएगा, इसका मतलब 701 हो गया, और 7 और 6 कितने हो गए, यहाँ से 13 हो गए, यानी 1301 हो गया टोटल। कितना हो गया,
1301 और 1301 का मान दे रखा है प्रश्न के अंदर, कितना दे रखा है यहाँ से 2,60,000 और कितना दे रखा है 200 दे रखा है। एक का मान लेके कितना आ जाएगा यहाँ से 200 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो जो फर्स्ट है उसका पुत्र है उसको तो कितने मिलेंगे, किससे गुणा कर देंगे यहाँ से 200 से गुणा कर देंगे। तो 200 से गुणा करो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14 रे कितने हो गए 15 और 6 दूनी 12 रे 13, यानी कितना आ जाएगा यहाँ से 2 जीरो और लग जाएगा, यानी 1,35,200 रुपये। और जो सेकंड पुत्र है उसको कितने मिलते हैं, उसको भी 200 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से देखना भी यानी 1250 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीरो, यानी 1,25,000 रुपये जो दूसरा पुत्र है उसके जमा किए थे कब, शुरुआत में। यानी एक तो ये जमा की और एक ये जमा की, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है कि 27 वर्षीय और 25 वर्षीय दो भाइयों में 16,800 रुपये की राशि विभाजित की जाती है। उन्होंने अपनी राशि का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर इस प्रकार निवेश किया कि 40 वर्ष की आयु पर उन्हें बराबर राशि मिलेगी। कहने का मतलब क्या है कि अमाउंट उनका क्या होगा, इक्वल होगा। तो बड़े भाई का हिस्सा बताना है, कौन सी का बताना है भाई, बड़े भाई का हिस्सा बताना है। अब यहाँ से देखो आपको पता चल गया कि बड़ा भाई कौन सा है, 27 वर्षीय है। अब देखो इसका सोल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं भाई, इसका सोल्यूशन करते हैं। अब यहाँ से देखो कोई भी राशि है, क्या है मान लेता हूँ वो राशि कितनी दे रखी है, 16,820 रुपये दे रखी है। कितनी दे रखी है, 16,820 रुपये। अब ये राशि है ना, ये क्या करता है, एक तो कितना है 27 वर्षीय, यानी टोटल कितनी हो जाएगी यहाँ से 40 वर्ष होने पर, कितने वर्ष होने पर 40 वर्ष, यानी ये भी 40 वर्ष का होगा और ये भी कितने का होगा 40 वर्ष का होगा। तो ये कितने का है यहाँ से देखना, ये 27 वर्ष का है, कितना है अभी ये 27 वर्ष का है, और ये कितने का भाई 25 वर्ष का है। इसका मतलब यहाँ से ये हो गया कि जो इसका धन होगा वो कितने वर्ष के लिए होगा, 13 वर्ष के लिए होगा, और इसका धन होगा वो कितने वर्ष के लिए होगा, 15 वर्ष के लिए। यानी जो क्या है फर्स्ट भाई है, यानी ये फर्स्ट है और ये की सेकंड है, ये बड़ा भाई है और ये क्या है छोटा भाई है। आ गई बात समझ में। यानी एक का तो कितने वर्ष धन रहेगा, 13 वर्ष रहेगा, और दूसरे का कितना रहेगा 15 वर्ष धन रहेगा। अब आपको ये तो पता चल गया है कि उनके ईयर में कितने का डिफरेंस हो गया भाई, 2 का ही डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 2 का ही। तो एक की तो कितने मान लेना, एक बार लिख देता हूँ यहाँ से, एक की तो कितने मान लेना भाई x मान लेना। फर्स्ट भाई है उसको तो कितने मिलते हैं भाई 16,820 में से कितने मिलते हैं, x मिलते हैं। अब x मिलते हैं तो यहाँ से देखो रेट क्या लगाई है अगले ने, कितने रेट लगाई भाई, यहाँ से रेट देखो कितनी लगाई 5% लगाई। तो इसका मतलब ये तो पता चल गया आपको 105 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसका मतलब अब टाइम कितना हो जाएगा यहाँ से देखो 13 वर्ष के लिए, कितना वर्ष के लिए यहाँ से 13 हो जाएगा टाइम। ठीक है, इक्वल करते हैं। अब जो उसका क्या भाई छोटा भाई है उसको क्या मान लेते हैं x है, उसका जो प्रिंसिपल है वो कितना है x है। तो ये कितना हो जाएगा 105 बटे कितना हो जाएगा यहाँ से 100 हो जाएगा, और यहाँ कितनी हो जाएगी टाइम कितना हो जाएगा 15 वर्ष हो जाएगा। भाई इसका तो कितना वर्ष हो गया 13 वर्ष हो गया, इसका कितना हो गया 15 वर्ष हो गया। अब यहाँ से देखो x बटे वाई करेंगे, क्या करेंगे x बटे वाई करेंगे। ठीक है, बराबर ये कितना बच जाएगा यहाँ से 105 बटे कितना हो जाएगा यहाँ से 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यहाँ से क्या कर देंगे इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से देखो ये तो 21 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 20 हो जाएगा। इसका मतलब x बटे वाई कितना हो गया यहाँ से 441 बटे कितना हो गया यहाँ से 400 हो गया, कितना हो गया भाई 400 हो गया। अब यहाँ से देखो टोटल कितना हो गया उसका धन कितना हो गया यहाँ से देखो 841 हो गया, कितना हो गया भाई यहाँ से 841, लेकिन 841 थोड़ी है, कितना है 16,820, यानी 841 का मान कितना दे रखा है 16,820 दे रखा है। अब यहाँ से देखो हम इसको सरल करेंगे तो यहाँ से देखना हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा 8 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। इसका मतलब कितना गुणा है ये 20 गुणा है। तो यहाँ से देखो जो उसका क्या है भाई कौन सा बड़ा भाई है उसकी क्या माननी थी हमने x माननी थी, और छोटा भाई उसको क्या माननी थी y माननी थी। तो यहाँ से देखो भाई बड़े भाई की तो कितनी आ जाएगी यहाँ से, बड़े भाई कितनी आ जाएगी यहाँ से किससे गुणा करेंगे 20 से गुणा करेंगे। तो यहाँ से देखो भाई ये 2 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, 1 0 ही आ गए। यानी बड़े भाई के कितने रुपए जमा किए थे, बड़े भाई कितने रुपए जमा किए थे भाई, ये जमा किए थे। ठीक है भाई 8,820। अब छोटे भाई की पूछे, छोटे भाई को भी किससे गुणा कर देना 20 से गुणा कर देना, ये कितना हो जाएगा ऐसे 8,000, कितना हो जाएगा 8,000 रुपये। और ये किसकी बात है छोटे भाई की। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है बड़े भाई की, छोटे भाई। ठीक है, ये पूंजी है छोटे भाई। अगले ने क्या पूछा है, ये पूछा है कितना आ जाएगा यहाँ से 8,820
20 रुपये आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति है 8,425 रुपये की धनराशि बैंक में अपनी 2 पुत्री, जिनकी आयु क्या क्या दे रखी है 24 वर्ष और 28 वर्ष है, के नाम पर इस प्रकार जमा करवाता है कि जब वे 40 वर्ष की हो तो उन्हें क्या मिले, समान मिश्र धन प्राप्त हो। अगले ने इस क्वेश्चन के अंदर तो साफ साफ लिख दिया, क्या हो, अमाउंट क्या हो, इक्वल हो। ठीक है। यदि ब्याज की रेट क्या दे रखी है, अगले ने क्या दे रखी है 33.1/3%। तो अगले ने पूछा क्या है कि बड़ी बेटी का हिस्सा बताओ। अब यहाँ से देखो, इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं तो जो राशि है वो कितनी है भाई, 8,425 रुपये है। यहाँ से देखो 2 पुत्री में क्या करता है, बंटवारा करता है। तो यहाँ से देखो कितने वर्ष पे होने के बाद उनका अमाउंट इक्वल होगा, 40 वर्ष की होने पर इनका अमाउंट क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से देखना, जो फर्स्ट पुत्री है, फर्स्ट है, उसके कितने वर्ष है, 24 वर्ष है। कितना वर्ष है भाई, 24 वर्ष है। और जो सेकंड पुत्री है वो कितनी है भाई, 28 वर्ष है। कितनी है भाई, 28 वर्ष है। तो यहाँ से देखो, इसके लिए जो फर्स्ट पुत्री है, इसके लिए कितने दिन, कितने वर्ष रहेगा, जमा कितने दिन रहेगी राशि, 16 वर्ष रहेगी। और इसके लिए कितनी रहेगी भाई, यहाँ से 12 वर्ष रहेगी। तो यहाँ से देखो, मैं मान लेता हूँ कि इसके जो खाते में कितने रुपए जमा होते हैं, x होते हैं, और इसके खाते में कितने जमा होते हैं, y। यानी इसके खाते में तो x रुपये जमा होते हैं और इसके खाते में y रुपये क्या होते हैं, जमा होते हैं। अब यहाँ से देखो किसके इक्वल करना है, यानी मिश्र धन क्या है, उनका बराबर है। और रेट क्या दे रखी है, 33/1/3 पर। तो यहाँ से देखना, मैं आपको ये कहूँ कि ये चीज़ दे रखी है कि 33/1/3%। तो आप इसको फ्रैक्शन में बदलोगे तो आप क्या लिखोगे, यहाँ से कितना लिखोगे, 1/3 लिखोगे। तो इसको ये भी तो लिख सकते हो कि 4/3। कैसे, मैं यहाँ से लिखूँ कि आप लिखोगे 1 + r बटे क्या लिखोगे, 100, यही तो लिखोगे। इसको सरल करोगे तो ये कितना होगा, 3399, और ये कितना होगा, 100/3। तो यहाँ से करोगे 1 + 100/3, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 300। आप इसको सरल करोगे तो यहाँ से 1 + 1/3 होगा। आप इनको ऐड करोगे 3 और 1 4/3। तो यही तो बात समझाना चाहता हूँ मैं। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 4/3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपने यदि 1 वर्ष का क्या निकालना चाहते हो, आप उनका क्या निकालना चाहते हो, अमाउंट निकालना चाहते हो, तो कितना हो जाएगा, 4, और उसका प्रिंसिपल कितना है, 3। यानी ये क्या है, 1 ईयर का क्या है, इंटरेस्ट है। क्या भाई, इंटरेस्ट है, 1 ईयर का इंटरेस्ट है। और ये क्या आपका प्रिंसिपल है, क्या भाई आपका प्रिंसिपल है। तो यहाँ से मैं ये चीज़ सीधी लिख सकता हूँ। कहने का मतलब क्या है कि आप यहाँ लिखोगे, फर्स्ट जो उसकी पुत्री है x गुणा, इसका क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालना तो अभी लिखा था मैंने, 33/1/3 को 100 में ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, यहाँ से 4/3 हो जाएगा। और कितने टाइम के लिए, यहाँ से 16 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए भाई, 16 वर्ष के लिए। अब यहाँ से देखो अगले की बात करते हैं, कितनी है, y है। और ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ से 4/3 हो जाएगा। और ये कितने वर्ष के लिए, 12 वर्ष के लिए। अब यहाँ से देखो कितने ईयर का डिफरेंस है भाई, यहाँ से भाई ये कितने के लिए है, 12 के लिए, और ये कितनी है, 16 के लिए। अब यहाँ से देखना, आप यहाँ से देखो, आप क्या करोगे, आप इसको तो इधर लेके आओगे तो ये कितना हो जाएगा, y/x होगा। आपकी बार y/ क्या होगा, x होगा। देखो आप इसको इधर लेके जाओ और इसके बटे में लेके आओ तो क्या हो जाएगा, ये y/x हो जाएगा। और इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 4 का डिफरेंस हो जाएगा। अब यहाँ से देखो x और y का मान लेके आएंगे। किसका मान लेके आएंगे, x और y का। तो x y का लेके आएंगे तो इसको 4 बार गुणा करना। तो यहाँ से देखो 4 बार गुणा करोगे तो ये कितना होगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64, और 64 चौक कितना हो गया, 4 चौक 16, और 6 चौक 24, 1 25, यानी 256। और ये कितना हो जाएगा, ऐसे 81 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 9 9 3 27 और 27 3 81, ये हो गया यहाँ से। ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो अगले ने पूछा क्या है, बड़ी बेटी के लिए पूछा है इसने। कौन सी के लिए, बड़ी बेटी के लिए। अब बड़ी कौन सी है इसमें, बड़ी कौन सी है भाई, यही तो है। बड़ी कौन सी है, ये है। इसका मतलब किसका मान पूछा अगले ने, y का मान पूछा है। किसका मान पूछा अगले ने, y का मान पूछा है। और छोटी कौन सी है, ये है। तो यहाँ से देखो बड़ी का पूछा है, इसका मतलब y का मान पूछा है। अब दोनों के पास कितनी राशि जमा हो गई, यहाँ से देखो दोनों के पास, तो दोनों के पास इन दोनों को जोड़ लेना। और जोड़ोगे तो यहाँ से देखो भाई ये कितने हो गए, इसमें 8 जोड़ देना, कितने हो गए यहाँ से 33, यानी कितने हो जाएंगे भाई, यहाँ से 25 में कितने जोड़ देना, यानी 250 में 80 जोड़ देना। ठीक है भाई, कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। 30 36, अरे कितना हो गया यहाँ से 37 हो गया भाई। यहाँ से देखो 7 हो जाएगा, 8 5 13, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 8 5 13 भैया, तो 7 हो गया, 8 5 13, और ये 3 हो जाएगा। इसका मतलब कितना होगा, 337। यानी 337 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ देखना कितना दे रखा है, 8425। कितना दे रखा है भाई, 8425। यानी 337 का मान कितना दे रखा है, 8400, और कितना दे रखा है भाई,
25 दे रखा है। अब यहाँ से देखो हम 1 का मान लेके आएंगे, तो 1 का मान लेके आएंगे तो यहाँ से देखना भाई, इसको गुणा करना, भाई ये छोटी संख्या है, यहाँ बड़ी संख्या है, तो इसका मतलब 1 अंक रहेगा, यहाँ से 3 अंक में हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 2 बार हो जाएगा लगभग, कितनी बार हो जाएगा, 3 बार तो नहीं होगा, 2 बार हो जाएगा। अब 2 बार होगा तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे ये देखना, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो गया ऐसे, ठीक है भाई, 3 दूनी 6 कितना हो गया, 7 हो गया, और ये कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ से देखो कितना बचेगा भाई, 8 हो गया यहाँ से, ठीक है, और ये कितना हो गया, 13 हो गया, और ये कितना हो जाएगा ऐसे, 6 हो जाएगा, एक कितना हो गया ऐसे, 1 हो गया, और ये कितना आ जाएगा ऐसे, 5 आ जाएगा। अब यहाँ से देखना कितनी बार हो जाएगा, 5 बार हो जाएगा, कितनी बार हो जाएगा यहाँ से, 7 5 35 हो गया, 5 दिया 15 3 18 हो गया, और 5 दिया 15 1 16 हो गया। इसका मतलब कितना गुणा है, 25 गुणा। कहने का मतलब क्या है कि 1 का मान कितना आ गया भाई, यहाँ से कितना आ गया, 25 आ गया। 1 का मान कितना है, 25 है। हमें तो किसका मान बताना है, 256 का मान बताना है। 256 को किससे गुणा करोगे, 25 से गुणा करोगे, तो यहाँ से करो 25 के 150 हो गया ऐसे, ठीक है भाई, और 25 के कितना हो गया, 125 हो गया, 125 में 15 और जोड़ देना, कितने हो गए यहाँ से, 140, 0 हो गया यहाँ से 14, यहाँ से देखो 25 दूनी 50 हो गया, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 64। यानी जो बड़ी पुत्री है उसको कितने रुपए जमा किए गए, 6400 रुपये। ये तो कौन सी है, बड़ी पुत्री है, कौन सी है भैया, बड़ी पुत्री है। अब किसकी बात करते हैं, छोटी की बात करते हैं, इसमें तो किसका, बड़ी बेटी का पूछा अगले ने। अब किसकी बात करते हैं, छोटी की बात करते हैं। छोटी की भी निकालनी तो किससे गुणा करेंगे, 25 से गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा ऐसे, 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 25 8 कितना हो गया वैसे, 200 हो गया। 200 में कितना जोड़ना है, 2 और जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 202 हो जाएगा, ठीक है, रुपए। और ये किसके लिए, छोटी पुत्री के लिए, किसके लिए भी, छोटी पुत्री के लिए, ठीक है भाई, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखो बड़ी के लिए कितने जमा किए थे, 6400 रुपये जमा किए थे, और जो छोटी पुत्री उसके लिए कितनी जमा किए थे, 2025 रुपये जमा किए थे। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है कि 2708 रुपये को ए व बी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को 6 वर्ष के अंत में, बी को 8 वर्ष के अंत में बराबर बराबर राशि मिलती है। यदि ब्याज की दर क्या दे रखी है अगले ने, 8% है, तो ए का हिस्सा पूछा अगले ने। तो यहाँ से देखना ये चीज़ लिख रखी है ना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ, यानी बराबर बराबर राशि मिलती है, इसका मतलब अमाउंट क्या मिलता है, बराबर मिलता है। तो यहाँ से देखो इसका हम क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। अब सोल्यूशन करते हैं तो राशि तो हमारे पास कितनी है भाई, कितनी है, 2708 रुपये। ये 2 को बांटनी है, किस किस को, ए को और किसको, बी को। ये तो कितने वर्ष के लिए करता है भाई, 6 वर्ष के लिए, ठीक है भाई, और ये कितने वर्ष के लिए करता है, 8 वर्ष के लिए। और बताना किसका हिस्सा है, ए का। तो हम मान के चलते हैं, क्या करते हैं, मान के चलते हैं, यानी इसके खाते में तो x रुपये जमा किए और इसके खाते में कितने जमा किए, y जमा किए। इनका अमाउंट क्या है, इक्वल है। तो मैं यहाँ से देखो, तो यहाँ से देखना हम क्या करेंगे, आपको पता चल गया कि x बटे वाई का मान सीधा कर सकता हूँ क्या से, अब तो x बटे वाई का मान सीधा कर सकते हो, x बटे वाई। इसका मतलब डिफरेंस कितना है, डिफरेंस लिख देता हूँ यहाँ से, डिफरेंस पे ध्यान रख लेना। डिफरेंस कितने का है, 2 ईयर का है, कितने का भाई, 2 ईयर का है। यहाँ से देखो कितनी है, 8% है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से सीधा ही पता चल जाएगा, 108 बटे कितना हो जाएगा, ऐसे 100 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यानी मैंने पीछे की लाइनें सभी काट दी, यानी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस डिफरेंस के ऊपर ही डिपेंड करेगा, जो ईयर दे रखी है उसके ऊपर। तो यहाँ से देखो x बटे वाई बराबर, इसको सरल करो यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से कितना हो गया, 27 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, और 4 7 28 हो गया, और ये कितना हो गया, 25 चौक 100 हो गया, ठीक है, और इसका क्या है, स्क्वायर है। इन दोनों का लेके आएंगे तो x बटे वाई, तो ये तो कितना हो जाएगा भैया, आपको पता है 625 हो जाएगा, ठीक है। और इसका और कर लेना, 7 7 49 हो गया, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा भाई, 700 कितना होगा, 89 होगा लगभग। ध्यान देख लेते हैं यहाँ से कितना होगा, 27 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा यहाँ से, और 7 दूनी 14, 4 कितने हो गए, 18 हो गए, और 27 दूनी 54 हो गए, 9 गए, 8 4 12, और ये कितना हो गया भाई यहाँ से 729, कितना हो जाएगा यहाँ से 729 हो गया। अब यहाँ से देखना टोटल कितना दे रखा है भैया, टोटल कितना है भाई, यहाँ से तो हमारे पास तो कितने हो गए भाई, ए को तो कितने हैं, एक्स को तो कितने भाई, एक्स किसका माना था, ए को ही तो माना था, ए बी का टोटल कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ लेंगे टोटल। तो यहाँ से देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 9 और 5 14 हो गए, यहाँ से 2 दूनी 4 1 5 हो गए, और ये कितने हो गए 13,
यानी टोटल कितने हो गए 1354। लेकिन क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है भाई 2708, कितना दे रखा है 2708 दे रखा है। अब यहाँ से देखो हम एक का मान लेके आएंगे, एक का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा एक का मान 2 आ जाएगा। अब अगले ने पूछा क्या है, किसकी पूछी है, अगले ने ए की पूछी है। तो ए क्या माना था हमने, अक्स माना था, इसका मतलब अक्स का मान बताना है। किससे गुणा करेंगे, यहाँ से 2 से गुणा करते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8 दूनी 9 दूनी 18 हो गया, 2 दूनी 4 कितना हो गया ऐसे 5 हो गया, 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा ऐसे 14, यानी ए को कितने मिलते हैं 1458 रुपये। इस क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया, यहाँ से क्या होगा इसका आंसर हो गया। अब यहाँ से देखो बी की भी तो पूछ सकता है, और बी की पूछेगा तो आप क्या करोगे, ये बी की है ध्यान रखना, किससे गुणा करेंगे, यानी कितना हो जाएगा ऐसे 1250। बी को कितने मिले भाई 1250, ये तो बी का हिस्सा है, बी का हिस्सा, ठीक है भाई। और ये किसका है, ए का हिस्सा, किसका है भाई ए का हिस्सा है, ठीक है भाई। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, 8454 रुपये की धनराशि को 2 भागों में क्रमशः 13 वर्ष व 15 वर्ष के लिए 12% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर निवेश करता है। यदि इन दोनों निवेशों से समान मिश्र धन प्राप्त होता है, क्या होता है भाई, अमाउंट क्या होता है, इक्वल प्राप्त होता है। तो जो भी अगले ने निवेश किए थे ना, दोनों ने जो निवेश किए थे उनका क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। अब यहाँ से देखो इसका सोल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं भाई, सोल्यूशन करते हैं। अब 2 भागों में 13 वर्ष के लिए और क्या है भाई 15 वर्ष की राशि, तो भाई आपके पास कितनी 8454 है। अब 2 भागों में है, एक तो फर्स्ट भाग है और एक क्या भाई सेकंड भाग है। ये पहले कितने लिए 13 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए 13 वर्ष के लिए, और दूसरा कितना भाई 15 वर्ष के लिए, ठीक है। इसने तो निवेश किए भाई, मान लेते हैं x रुपये निवेश किए, ठीक है, और इसने y रुपये निवेश किए। अब दोनों का जो मिश्र धन होगा वह इक्वल होगा, तो मिश्र धन इक्वल करते हैं। अब आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना, मैंने बताया था ना ईयर का डिफरेंस रखना है। तो यहाँ से देखो 2 ईयर का क्या है भाई, 2 ईयर का क्या है, ईयर का क्या है भाई डिफरेंस है, क्या भाई डिफरेंस है 2 ईयर का। 2 ईयर का डिफरेंस है तो आपको पता है x बटे वाई करेंगे, क्या करेंगे x बटे वाई करेंगे इक्वल। रेट कितनी परसेंटेज दे रखी है 112% है, तो कितनी हो जाएगी यहाँ से 112 बटे कितना हो जाएगा 100, और ये यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखो भाई ये कितना हो जाएगा भाई 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, और ये कितना हो जाएगा भाई 3 बच गया, और 4 8 है 32 हो गया, और ये कितना हो जाएगा टोटल 25 हो जाएगा, यानी x बटे वाई हो गया। अब यहाँ से देखो आप क्या करोगे, इनका स्क्वायर करोगे, आप इनका स्क्वायर करोगे। मैं एक बार एक चीज़ सिखा देता हूँ, याद देखना, हम इनका स्क्वायर करके एक बार पहले भी कर सकते हैं। यहाँ से देखो x बटे वाई, यहाँ से देखो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो गया, कितना हो गया भाई यहाँ से 625 हो गया। अब क्या करते हैं 28 का स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं भाई 28 का स्क्वायर करते हैं। 28 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से देखना भाई 28 का स्क्वायर कितना होगा, कितना होगा भाई यहाँ से 784 हो गया, कितना हो गया 784 हो गया। तो यहाँ से देखना हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। डिफरेंस बताना है तो सबसे पहले तो हमें एक का मान लेके आना है, क्या लेके आना है भाई एक का मान लेके आना है। तो यहाँ से देखो हम एक का मान लेके आएंगे तो एक का मान कितना होगा, पहले तो ये निवेश किए थे वो धन देखो जोड़ो कितना होगा, यहाँ से कितना होगा भाई यहाँ से कितना हो गया 5 4 9 हो गया, ऐसे 8 2 10 हो गया, और ये कितना हो गया 14 हो गया। जो निवेश किया था वो टोटल कितना है भाई 8454 है, कितना भाई 8454 है। अब यहाँ से देखो हम करेंगे तो यहाँ से देखना भाई ये कितनी बार गुणा है, यहाँ से ये देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से देखो 6 बार हो जाएगा शायद, 9 6 54 हो गए और 14 6 84, कितनी बार हो जाएगा 6 बार हो जाएगा। अब यहाँ से देखो हम क्या करते हैं इनका डिफरेंस करते हैं। अब डिफरेंस करते हैं तो यहाँ देखना इन दोनों का डिफरेंस यहीं तो होगा भाई, डिफरेंस यहीं तो होगा दोनों का डिफरेंस। आप मल्टीप्लाई करके डिफरेंस करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो डिफरेंस आप यहीं कर लेना। डिफरेंस आप यहाँ करोगे तो डिफरेंस कितना आएगा, ये देखो इन दोनों का कितने हो गए भाई यहाँ से 9 गए, ठीक है भाई। और यहाँ देखना ये कितने हो गए यहाँ से 7, कितने हो गए भाई यहाँ से 7, और ये कितने हो गए 5 हो गए। अब यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। डिफरेंस कितना का आ गया 159 का आ गया, कितना आ गया भाई 159, और 159 किससे गुणा करेंगे यहाँ से 6 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे भाई 6 से गुणा करेंगे, क्योंकि एक का मान कितना है 6। तो यहाँ से देखना इनको मल्टीप्लाई करना, ये 4 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 5 हो जाएगा यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा भाई यहाँ से
6 3 कितना हो गया ऐसे 9, कितने का आ गया डिफरेंस, 954 रुपये क्या गया डिफरेंस। अगले ने यही तो पूछा है। देखो भाई यहाँ से काम तो वही किया हमने, यहाँ तक काम कर लिया, एक का मान कर लिया। अब यहाँ से देखो आप इसको मल्टीप्लाई करते 6 से, इससे मल्टीप्लाई करते 6, फिर दोनों का अंतर करते, तो पहले यहाँ डिफरेंस कर लेना, पहले डिफरेंस कर लेना। यहाँ से कितने का है 159 का है, एक का मान कितना है 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 9 6 54 हो गया, 6 5 30 और 5 35 हो गए, और 6 और 3 कितने हो गए ऐसे 9, कितना हो गया ऐसे 954, यानी डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ से 954 का। और ये चीज़ मैंने शॉर्ट करके बता दी, जितनी ईयर का डिफरेंस है वो उसके बराबर आप कर लेना, जो रेट दे रखी है उस हिसाब से आप कर लेना। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन है, 50,460 रुपये को 2 भागों में ए और बी में इस प्रकार बांटा गया कि 8 वर्ष पश्चात ए का मिश्र धन और 10 वर्ष के पश्चात बी का मिश्र धन है वो चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 5% वार्षिक दर से बराबर है। जबकि ब्याज क्या है, वार्षिक है, ईयरली दे रखा है, संयोजित है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तो, ठीक है। और फिर अगले ने पूछा क्या है, ए और बी का क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। निवेश किया था उसका क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो यहाँ से देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं भाई, इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब सॉल्यूशन करते हैं तो जो राशि है वो कितनी है भाई, 50,460 रुपये। कितनी है भाई, ये रुपये। अब यहाँ से देखो क्या कहता है कि ए और बी है, यहाँ तो ए है और एक क्या है, बी है। अब ये क्या कहता है कि ए है वो तो क्या करता है भाई कि 8 वर्ष पश्चात ए कितना है, 8 वर्ष है, कितना है भाई, ए 8 वर्ष है, और ये कितना है बी भाई 10 वर्ष है, कितना है भाई 10 वर्ष है। अब यहाँ से ये कहता है कि इनका अमाउंट क्या है, इक्वल है। अमाउंट क्या है भाई, इक्वल है। ये बात लिखी है अगले ने, यही तो लिखी है, अमाउंट क्या है, इक्वल है। अब रेट कितनी दे रखी है अगले ने, 5% लगाई, 5% लगाई तो मैंने बताया था इनका दोनों का डिफरेंस देख लेना। डिफरेंस कितना है भाई, ईयर का डिफरेंस कितना है, ईयर का डिफरेंस कितना है भाई, 2 ईयर का, कितना है भाई 2 ईयर का क्या है, डिफरेंस है। अब डिफरेंस है, बस आपको यही ध्यान में रखना है। अब ध्यान में रखना है तो यहाँ से देखना भाई कितना हो जाएगा, कितनी कितनी मान लेना, इसका तो क्या मान लेना, निवेश किया गया धन वो क्या है, प्रिंसिपल कितना है, इसका x है और इसका कितना है भाई y है, कितना है भाई y है। तो यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, x/y करेंगे, सीधा ही x/y करेंगे। रेट क्या लगाई अगले ने, 5% लगाई, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 105 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। डिफरेंस कितना का है, 2 ईयर का, यहाँ लिख दिया। x/y यहाँ से बराबर ये कितना हो जाएगा, 21 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, 21/20 होगा, इसकी स्क्वायर है बी, ठीक है। तो यहाँ से देखो x/y कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 441 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा यहाँ से, कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 400 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो टोटल कितना हो गया उनका निवेश, 841 हो गया, यानी निवेश टोटल कितना हो गया, 841 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, 50,460 कितना है भाई, 50,460 रुपये। तो यहाँ से देखो हम किसका मान लेके आएंगे, एक का मान लेके आएंगे, एक का मान लेके आएंगे। तो यहाँ से देखना भाई हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखना भाई एक का मान लेके आना, कितना आ जाएगा 60 गुना, यानी एक का मान कितना हो गया 60 हो गया। 6 से मल्टीप्लाई करो 6 आ जाएगा, फिर 6 चौक 24, 8 6 48 और 2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। फिर 107 रहेगी, एक का मान कितना आ गया 60 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों क्या देखें, डिफरेंस देखें। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, यहाँ से देखो 41 का डिफरेंस है भाई, ये 400 है पूरा, कितना डिफरेंस है 41 का। अब यहाँ से देखो एक का मान कितना है भाई, यहाँ से 60 है, और 41 का मान लेके आना है, तो ये 6 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 0। यानी कितने का डिफरेंस आ जाएगा उनके निवेश का, कितना आ जाएगा 2460 रुपये क्या आ जाएगा, निवेश का डिफरेंस आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2460 रुपये आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित धनराशि है 2 भागों में क्रमशः 7 वर्ष और 10 वर्ष के लिए 16.2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर निवेश करता है। यदि दोनों निवेशों का डिफरेंस दे रखा है, अब की बार क्या दे दिया अगले ने क्वेश्चन के अंदर, दोनों निवेशों को क्या दे दिया, डिफरेंस दे दिया। तो कुल निवेशित धनराशि ज्ञात करो। क्वेश्चन तो वही है, सोल्यूशन करने का तरीका भी वही है। तो यहाँ से देखो इसका सोल्यूशन करते हैं।
सॉल्यूशन करते हैं तो कोई भी एक राशि है, मान लेते हैं वो राशि क्या है, पी है। क्या भाई राशि वो पी है। दो भागों में क्या करता है वो निवेश करता है। एक तो कितना करता है भाई 7 वर्ष के लिए, क्या कितने वर्ष के लिए 7 वर्ष के लिए। दूसरा क्या करता है 10 वर्ष के लिए। ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो वार्षिक दर पर निवेश करता है और दोनों निवेशों का क्या देख रहा है, डिफरेंस दे रखा है और हमें क्या बतानी है, वो राशि बतानी है। अब यहाँ से देखो इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है तो इसका मतलब जो अमाउंट है वो तो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। यहाँ अमाउंट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। रेट अगले ने क्या दे रखी है भाई 16/2/3%। अब देखो इसको समझना है, रेट को समझना है। 16/2/3% दे रखा है। अब यहाँ से देखो 16/2/3% दे रखा है तो इसका मतलब कितना होता है भाई, यहाँ से 16×3 = 50 बटे कितना हो गया 2, यानी कितना होता है 1/6 होता है। कितना होता है भाई 1/6। यानी मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 7/6 के रूप में लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, 7/6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि 7/1 वर्ष में वो कितनी हो जाएगी, 7/6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 7/6 हो जाएगी। अब यहाँ से देखो यहाँ तो निवेश किया, मान लेते हैं एक्स निवेश किया, और यहाँ कितना निवेश किया भाई, वाई निवेश किया। कितना निवेश किया, वाई निवेश किया। अब यहाँ से देखो कितने ईयर का डिफरेंस है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। कितने ईयर का डिफरेंस है, यहाँ से कितने ईयर का डिफरेंस है, ईयर डिफरेंस कितना है भाई, यहाँ से कितना है भाई डिफरेंस ईयर का, कितने का है 3 ईयर का। कितने का भाई, यहाँ से 3 ईयर का क्या है डिफरेंस है। अब डिफरेंस है तो यहाँ लिखेंगे x/y लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x/y लिखेंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 7/6 लिख सकते हैं। कितनी ईयर है भाई, 3 है। यहाँ से देखो x/y करेंगे तो यहाँ से देखना भाई, यहाँ से देखो 7 करेंगे, 7 की क्यूब कितना होता है भाई, आपको पता है 343 होता है। ठीक है, और 6 की क्यूब कितना होता है 216। अब यहाँ से देखो टोटल निवेश तो ये हो गया, टोटल निवेश जो आपका क्या है निवेश, वो कितना आ जाएगा भाई। यहाँ से देखो जोड़ो इनको, कितना हो गया 6 3 9 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, और 3 2 5 हो गया। टोटल निवेश तो ये हो गया। लेकिन निवेश का जो डिफरेंस है ना, यहाँ देखो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, यहाँ देखो डिफरेंस कितना है। तो यहाँ से देखना भाई कितना हो गया, यहाँ से 7 हो गया। ठीक है भाई, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ कितना होगा 1। डिफरेंस कितना आ गया भाई, यहाँ से 127 आ गया। कितना आ गया भाई, यहाँ से डिफरेंस कितना आ गया 127। लेकिन यहाँ से देखो डिफरेंस 127 आ गया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डिफरेंस कितना दे रखा है 2554 रुपये दे रखा है। यानी 127 का मान कितना दे रखा है, यहाँ से 2554 दे रखा है। तो यहाँ से देखो हम किसका मान लेके आएंगे, 1 का मान लेके आएंगे। तो 1 का मान लेके आएंगे तो यहाँ से देखो इसमें क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। भाग लगाएंगे तो यहाँ से देखना भाई 254 हो जाएगा, यानी कितनी बार हो गया 2 बार। कितना गुणा है भाई, यहाँ से 20 गुणा है। कितना गुणा है भाई, यहाँ से 20 गुणा। अब अगले ने क्या पूछा है कि टोटल निवेश पूछा, अगले ने टोटल निवेश पूछा है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, 20 से। भाई 1 का मान कितना आ गया हमारे पास 20 आ गया, और टोटल निवेश कितना है यहाँ से 559 है। देखो 6 3 9, 4 और 1 5, और 3 2 5। यहाँ से गुणा करो भाई, यहाँ से कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 हो गया, 5 दूनी 10 और 1 11 हो गया, और 5 दूनी 10 और 1 11 हो गया, और 1 0 लगा दी। टोटल निवेश कितना किया था भाई 11,180 रुपये क्या किया था, निवेश किया था। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ से ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई आज हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे, यानी इस टाइप से आगे बढ़ते हैं। और वो किस में बढ़ते हैं, इंस्टॉलमेंट यानी किस्तों के बारे में पढ़ते हैं। किसकी बात करते हैं, किस्तों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई, किस्तों की बात करते हैं, किस प्रकार से चुकाते हैं। यानी मेरे पास क्या है भाई, मान लेता हूँ मैं प्रिंसिपल है मेरे पास, कितना है भाई 3000 रुपये। कितना भाई 3000 रुपये। रेट क्या लगाई अगले ने, क्या लगाई 10% लगाई। कितनी लगाई 10%। 10 की जगह आप 30% कर लेना। कितनी कर लेना भाई 30% कर लेना। अब यहाँ से देखो मेरे को 3 किस्तों में चुकाने हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ से देखो किस्तों में चुकाने, 3 किस्तों में चुकाने हैं। जब किसी से प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है, प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है 1000 रुपये। कितनी है भाई, प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है, किस्त की राशि कितनी है, मान लेता हूँ 1000 रुपये। क्या भाई 1000 रुपये। और हमें ये बताना है कि तीसरी किस्त में कितने रुपए वो चुकाएगा। अब यहाँ से देखो अगले ने 3000 रुपये लिए चक्रवर्ती ब्याज की दर से। ठीक है भाई, किस रेट लगाई अगले ने
30% लगाई, और प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है 1000 रुपये, और अगले को चुकाने कितने हैं 3 किस्तों में चुकाने। अब 3 किस्तों में चुकाने तो जो उसकी जो अंतिम किस्त होगी ना वो क्या होगी वो बतानी है हमें। तो यहाँ से देखो इसमें होता क्या है कि जैसे कि 3000 रुपये है, कितना है भाई 3000 रुपये, ठीक है। फिर क्या करेगा भाई, पहले किस्त ऐसे थोड़ी है कि यहाँ से जमा करा देगा, ऐसा नहीं करेगा, पहले तो 30% लगाएगा। क्या लगाएगा 30% लगाएगा। अब 30% लगाएगा यहाँ से, तो 30% कितना हो जाएगा यहाँ से 1% कितना है 30 है, 30% कितना हो जाएगा 900, यानी यहाँ से 3000 प्लस 900, 3000 प्लस 900 करेगा यहाँ। इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ से 3900, कितना हो जाएगा यहाँ से 3900। इतना होने के बाद यहाँ नीचे लिख देता हूँ एक बार भी बराबर में, इतना होने के बाद वो क्या करेगा यहाँ से 1000 रुपये जमा कराएगा, कितना 1000 जमा करा देगा, करवा दिया। अब बात करते हैं दूसरी किस्त की। अब दूसरी कितने बच गए यहाँ से 2900 रुपये बच गए, कितने बच गए 2900। भाई यहाँ से देखो अगले ने 1000 जमा करा दिए और कितने बच गए यहाँ से 2900 बच गए। अब क्या करेगा इसके ऊपर 30% और लगाएगा, क्या लगाएगा 30% लगाएगा, पहले 30% लगाएगा क्योंकि इसके अंदर ब्याज भी तो जुड़ गया ना, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है चक्रवृद्धि, इसका 30% और लगाएगा। तो यहाँ से देखना कि आपको पता है क्या निकालना है 30% निकालना है इसका। तो यहाँ से देखो 1% कितना है 29 है, तो 30% निकालो यहाँ से, 30% निकालो। तो यहाँ से देखो भाई 1% 9 तिया 27 हो गया, और 3 दूनी 6 2 कितना हो गया यहाँ से 8 हो गया, ठीक है भाई। और एक जीरो और आ जाएगी, ये हो गया यहाँ से, यानी 2900 प्लस कितना हो गया यहाँ से 2900 प्लस ये हो गया टोटल। यहाँ देखो इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से जोड़ो, ये जीरो हो जाएगा यहाँ से, फिर 7 हो जाएगा, ठीक है। 8 दूनी 16 और 1 17 हो गया यहाँ से, और ये 3 हो गए, कितने हो गए यहाँ से 3770 रुपये हो गए। अब क्या करता है यहाँ से क्या करेगा 1000 रुपये जमा कराएगा, कितना जमा कराएगा 1000 रुपये जमा कराएगा। 1000 जमा कराने के बाद यहाँ कितना बच गया भाई, कितना बच गया यहाँ से, कितना बच गया 2770 रुपये यहाँ बच गए। अब क्या करता है यहाँ से 30% और लगाएगा इसके ऊपर, 30% और लगाएगा यहाँ से। अब क्या उसको जमा ही कराने, 3 किस्तों की बात की, 30% और लगाएगा यहाँ से। तो यहाँ से देखो इसका 30% लगाएगा, तो आपको पता है यहाँ से कि 2770 रुपये तो देगा, 2770 रुपये तो देगा, लेकिन इसका 30% और देगा, 30% और देगा। तो यहाँ से देखो इसका 30% निकालेंगे तो 1% कितना है भाई यहाँ से, कितना है 27.7 है 1%। तो हमें तो 30% निकालना है, तो 3 से गुणा कर देंगे, 1 पॉइंट हट जाएगा यहाँ से। तो 7 × 21 1 हो गया, 7 × 21 और 2 23 हो गया यहाँ से, 3 दूनी 6 2 कितना हो गया यहाँ से 8, यानी कितना हो गया यहाँ से 831, कितना हो गया 831। यानी तीसरी किस्त में ये टोटल जमा कराएगा। यहाँ से कितना हो गया 1 हो गया, 7 3 कितना हो गया 10 हो गया, और 8 दूनी कितना हो गया 16, और 3 हो गया 3600। यानी तीसरी किस्त के अंदर 3601 रुपये जमा करा के वो अपना क्या कर देगा 3000 रुपये क्या कर देगा चुका देगा। किस रेट से, किस रेट से 30% की रेट से, और प्रत्येक किस्त कितने की है 1000 रुपये की। तो यहाँ से देखना जो हमारी इंस्टॉलमेंट है किसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, यानी चक्रवृद्धि ब्याज के। पहले तो क्या करता है वो ब्याज जोड़ता है, ब्याज जोड़ने के बाद उसमें क्या कर देता है जो किस्त देनी है वो क्या कर देता है हटा देता है। हटाने के बाद कितना हो गया 2900। अब इसके ऊपर ब्याज लगाएगा 30%, ब्याज लगाने के बाद टोटल इतना हो जाएगा। फिर क्या कर देगा वो किस्त दे देगा यहाँ से। फिर क्या करेगा जो बच गया उसके ऊपर 30% लगाएगा, वो तो देगा ही देगा, और क्या करेगा उसके ऊपर जो 30% बन गया वो देगा। इसका मतलब जो तीसरी किस्त है वो कितने की देगा, वो 3601 रुपये की देके वो क्या कर देगा चुका देगा। अब यहाँ से देखो मैं यही चीज़ समझाना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ यहाँ से समझना एक बार। जो चीज़ इस साइड में लिखी है ना वही चीज़ मैं इस साइड में लिखना चाहता हूँ। जैसे यहाँ से ये देखना, तो अगला ये पूछेगा क्वेश्चन के अंदर कि 3 किस्तों में वो कितनी है भाई 3000 रुपये। एक बार यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, यहाँ से एक बार फिर से लिख देता हूँ। प्रिंसिपल कितना है भाई यहाँ से, कितना है भाई यहाँ से, कितना है 3000 रुपये। रेट क्या लगाई अगले ने 30% लगाई, क्या लगाई 30%। यानी किस्तों कितनी किस्त लगाई अगले ने 3 किस्त, यानी तीसरी किस्त में, यानी तीसरी किस्त में कितने रुपए चुकाएगा वो, कितने रुपए चुकाएगा, कितने रुपए चुकाएगा। ठीक है भाई। और क्या अभी प्रत्येक किस्त कितने की है, प्रत्येक किस्त कितने की है ये लिख देता हूँ। किस्त कितने की है भाई 1000 रुपये की, कितने की भाई 1000 रुपये की। तो यहाँ से देखना कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो जो आपकी क्या दे रखी प्रिंसिपल दे रखा है 3000 जो राशि दे रखी है उस पे के ऊपर क्या लगाएगा ब्याज लगाएगा। तो 30% को आप फ्रैक्शन में बदलो, एक बार 30% को आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो यहाँ से 3/10 होगा। तो यहाँ से देखो 3/10 होगा, इसका मतलब यदि अमाउंट कितने भाई सॉरी प्रिंसिपल कितना है 10 है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितना है 3 है, तो इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा 13/10। यानी 13/10 में से यहाँ लिखता हूँ 13/10। ये होने के बाद यहाँ से क्या करता है वो 1000 रुपये चुका देता है, ये चुका दिया। ठीक है भाई, ये हो गया काम उसका, 1000 रुपये चुका दिया। अब जो बच गया क्या हो गया बच गया।
अब बच गया ये, टोटली तो बच गया। इसका क्या करेगा वो 13/10 फिर लगाएगा। क्या लगाएगा? 13/10 फिर लगाएगा। ये लगा दिया इसने 13/10। अब क्या करता है, इसमें से 1000 रुपये चुका देता है। क्या कर देता है भाई? 1000 रुपये चुका देता है। 1000 रुपये चुका देता है। अब 1000 रुपये चुका देता है तो अब ये उसके पास ये तो बच गया, यही तो बच गया। अब इसमें से क्या करता है, वो क्या करता है, चुकाने के बाद क्या कर देता है, चुकाने के बाद तीसरी, भाई 2 तो हो गई, अब तीसरी क्या करेगा, इसका 13/10 और लगा देगा। 13/10 और लगा देगा। यहाँ से ये चीज़ तो पहले बताई थी, यहाँ से 13/10 और लगा देगा। अब देखो इसको हम सरल करते हैं, सरल कर लेते हैं तो यहाँ से देखो एक 0 से 0 कट जाएगा। 13 थी 39 हो गया, 39 हो गया। 3900 में से 1000 घटा देता हूँ मैं, इसका मतलब 2900। कितना बचेगा? 2900। 2900 पे 13/10 और लगाएगा, 13/10 ये कट जाएगा, यहाँ से कट गया। अब यहाँ से देखो हम इसको सरल करेंगे, सरल करेंगे तो यहाँ से देखना एक 0 आ जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? यहाँ से 13 नहीं में 117 हो गया, यहाँ से 7 हो जाएगा। ठीक है, 11 बच गया। 13 दूनी 26 हो गया, 27 फिर कितना हो गया? 37। अब यहाँ से देखो इसमें से क्या करेगा वो 1000 रुपये दे देगा। 1000 रुपये दे देगा, 1000 दे दिया यहाँ से। 1000 देने के बाद उसके पास कितने बचेंगे? 2770 रुपये बचेंगे। कितने बचेंगे? 2770 बचेंगे। अब 2770 बच गए, फिर ये लास्ट की बात है, लास्ट किस्त में या 13/10 करेगा। कितना करेगा? 13/10 करेगा। अब यहाँ से देखना भाई, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 3601 रुपये आ जाएगा। 3601 रुपये। चीज़ वही है, लेकिन आपको समझनी ये चीज़ किस प्रकार से, यानी वो क्या करेगा, सबसे पहले ब्याज लगाएगा। ब्याज लगाने के बाद जो किस्त देता है वो देगा, फिर अगली बार वो ब्याज लगाएगा, फिर वो किस्त लौटाएगा, फिर ब्याज लगाएगा। भाई तीसरी किस्त में क्या होता है? सिर्फ ब्याज ही तो लगता है। तीसरी किस्त में क्या होता है? सिर्फ जो लास्ट किस्त चुकाएगा उसमें सिर्फ ब्याज ही देगा, यानी जो वो किस्त बच गई वो देगा, और क्या बच गया? जो ब्याज लगेगा वो ब्याज देगा। सिर्फ यही काम करेगा। तो यहाँ से यही चीज़ मैंने लिखी है लास्ट में, और ये चीज़ यहाँ लास्ट में ही, और कितना है? 3601 रुपये दे के वो क्या कर देगा? 3000 रुपये 3 किस्तों में चुका देगा। तो ये बात समझ में आ गई। तो हम क्या करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं भाई? आज का पहला क्वेश्चन करते हैं किस्तों के ऊपर। देखो भाई, पहला क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट के ऊपर, यानी किस्तों के ऊपर। आर्य ने 800 रुपये 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिए तथा पहले वर्ष के अंत में 400 रुपये चुका दिए। इस प्रकार दूसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए का भुगतान करने पर क्या हो जाएगा? कर्ज क्या हो जाएगा? उसका माफ हो जाएगा, यानी चुक जाएगा, पूरा चुका देगा वो। तो यहाँ से देखना भाई, इसका क्या करते हैं? सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करते हैं तो सोल्यूशन करने का तरीका बताया था मैंने। एक तो ये तरीका बताया था, यहाँ से देखना कि 800 रुपये है, ठीक है, इसके ऊपर सबसे पहले 10% लगाएगा। क्या लगाएगा? 10% लगाएगा। अब 10% लगाएगा तो यहाँ से देखो टोटल कितना हो जाएगा? 800 तो ही, इसका 10% कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है भाई, टोटल कितना हो गया यहाँ से? 880 रुपये हो गए। कितना हो गया? 880। अब यहाँ से वो क्या करता है? 400 रुपये क्या करता है? दे देता है। 400 रुपये दे देता है। यहाँ से 400 रुपये दे दिए तो कितने बच गए यहाँ से? 480 रुपये और बच गए यहाँ से। अब किसकी बात है? दूसरी किस्त की बात है। 480 रुपये बच गए तो 480 रुपये तो वो देगा ही देगा। 480 रुपये तो देगा ही देगा, लेकिन इसके ऊपर क्या लगाएगा वो? 10% क्या लगाया? इंटरेस्ट भी लेगा 10%, यानी रेट क्या लगाएगा? 10%। तो यहाँ से देखो इसका 10% निकालते हैं, इसका मतलब कितना हो गया यहाँ से? 48 हो गया। यानी 480 का 10% निकालते हैं तो यहाँ से कितना हो गया? 48 हो गया। अब 48 हो गया, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 8 4 12 हो गया, यानी 500, 8 4 12 520, यानी 500 कितना होगा टोटल? 528 रुपये देके क्या कर देगा? हिसाब पूरा कर देगा। कितना? 528 रुपये। अब यहाँ से देखो दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने? दूसरा तरीका ये बताया था, यानी जो आपकी रेट दे रखी है, क्या दे रखी है भाई? रेट दे रखी है परसेंटेज के अंदर। किसमें दे रखी है? परसेंटेज के। आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो 1/10, यानी कितना हो जाएगा वो? टोटल एक वर्ष में 11/10 हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 11/10 हो जाएगा। तो यहाँ से देखना राशि कितनी थी? 800 रुपये थी। कितनी थी भाई? 800 रुपये थी। इसका कितना लगाएगा? 11/10 लगाएगा। कितना लगाएगा? 11/10 लगाएगा। इसमें से क्या करेगा? 400 रुपये चुका देगा वो। ये चुका दिए 400 रुपये। अब जो बच गए ना उसके ऊपर क्या लेगा? 11/10 और लेगा। कितना लेगा? 11/10 और लेगा। इसको हम सरल करेंगे। यहाँ से देखो कितना हो गया? यहाँ से 880 हो गए तो कितना बचेगा यहाँ से? 480, और 480 का फिर कितना करेंगे? 11/10 करेंगे। क्या करेंगे? 11/10। फिर इसको सरल करेंगे, 88 हो गया और 44 हो गया, और कितना हो गया ऐसे? 52। यानी ये दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था। यही तो दोनों चीज़ें बताई थी। इस प्रकार से भी कर सकते हो आप। जितने रुपए देता है इंटरेस्ट लगाते जाओ, जितने देता है उस हिसाब से करते जाओ। और यहाँ से भी यही करना है, जितना इंटरेस्ट लगाता है अमाउंट बढ़ाते जाओ, उसमें से जो किस्त देता है वो घटाते जाओ। काम तो वही करना है। अब क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन करते हैं।
यानी 528 रुपये दे क्या कर देगा, हिसाब पूरा कर देगा 800 रुपये का। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, हेमंत ने ना 4000 रुपये की धनराशि उधार लेता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर है 5% वार्षिक है। 2 वर्ष बाद वह 2210 रुपये चुका देता है तथा 2 वर्ष बाद वह सभी राशि का ब्याज सहित भुगतान कर देता है। तो बताइए उसके द्वारा कितना ब्याज दिया गया, हमें ये बताना, इंटरेस्ट बताना, उसका टोटल कितना इंटरेस्ट दिया था अगले ने। तो यहाँ से देखो इसका सोल्यूशन करते हैं। अब सोल्यूशन करते हैं तो यहाँ से देखो ये बेसिक तरीके से होगा, सही तरीके से। यहाँ से देखना 4000 रुपये कितना है भाई, 4000 रुपये। तो पहले तो क्या करता है, पहले वर्ष तो 22% देगा, सॉरी 5% देगा। कितना देगा यहाँ से, 5% देगा। 5% यहाँ से देखो 5% लगाओ एक वर्ष का, यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, 1% कितना है 40 है, 5% कितना हो जाएगा 200, यानी कितना हो जाएगा टोटल यहाँ से 4200 होगा। यहाँ जमा नहीं कराएगा, अब क्या कराएगा, अगले वर्ष जाएगा, कितना देगा 5% देगा। अब 5% देगा, 1% कितना है भाई आपको पता है 42 हो गया, 1% यहाँ 40 था, यहाँ कितना हो गया 42 हो गया। तो 5 दूनी 10 हो गया और 500 को 20 और 1 कितना हो गया, ऐसे 21 हो गया। ठीक है, 210 हो गया, इसका मतलब कितना हो गया, ऐसे 4410 रुपये हो गए। अब यहाँ वो क्या कर लेता है कि 2210 रुपये जमा करा देता है। कितना जमा करा देता है भाई, यहाँ 2210 रुपये जमा करा दिए। अब 2210 रुपये जमा करा दिए उसने, तो यहाँ से कितने बच गए भाई, 2200 रुपये बच गए। यहाँ कितने बच गए, 2200 रुपये। अब इंटरेस्ट बताना है तो यहाँ से देखो इंटरेस्ट तो 200 तो यहाँ हो गया था, 200 अभी लिख लेते हैं यहाँ से, फिर 200 यहाँ कितना हो गया था, 210 हो गया था। कितना हो गया था भाई, 210 हो गया था इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ तो अगले ने जमा कराए। अब जमा कराने के बाद अगले वर्ष की बात आएगी, तीसरे वर्ष की, तो क्या करेगा, सबसे पहले तो 5% लेगा। तो यहाँ से इसका मतलब 110 हो गया भाई, 1% कितना है 22 है, 5% कितना हो जाएगा 110, यानी कितना हो गया ऐसे 2310 हो गया। कितना हो गया, 2310 हो गया। अब यहाँ से देखो अगले वर्ष की बात आएगा, अगले वर्ष यहाँ कितना दिया भाई, अगले ने कितना दिया, 110 रुपये ब्याज दिया। अब अगले वर्ष की बात आती है तो यहाँ भी क्या करता है, 5% देता है, यहाँ भी क्या करता है 5% देता है। अब यहाँ से देखो 1% कितना है, 23.1 है, 1% कितना है भाई, 23.1 है। तो यहाँ से 5% कितना हो जाएगा, ऐसे 5 हो जाएगा, और 5 दिया 15 हो गया ऐसे। ठीक है भाई, और 5 दूनी 10 और 1 कितना हो गया, ऐसे 11, यानी 115 हो गया। यहाँ ब्याज ये देता है, तो इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा, लास्ट में कितने रुपए चुकाएगा भाई, यहाँ से देखना 115 और जोड़ देना इसमें, 0.5 तो रहेगा, यहाँ से ये हो गया 0.5, ये पॉइंट है भाई यहाँ से, और यहाँ भी क्या है, पॉइंट है। तो यहाँ देखना भाई ये 5 हो जाएगा, ठीक है भाई, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा ऐसे 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, यानी लास्ट में वो 2425.5 रुपये देके क्या कर देगा, चुका देगा। लेकिन अगले ने ये पूछा है कि उसने ब्याज कितना दिया, तो 200 रुपये तो ये दिए, और 210 ये दिए, ठीक है भाई, और 110 रुपये ये दिए, और 115.5 रुपये ये दिए। तो टोटल क्या बताना है, इंटरेस्ट बताना है। क्या बताना है, टोटल इंटरेस्ट। क्या बताना है, टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो 200, और क्या दिया 210 दिया, और कितना दिया भाई 110 दिया, और कितना दिया 115.5, ये दिया टोटल। तो इनको जोड़ो आप, यहाँ से देखना भाई 310 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 535 हो जाएगा, यानी 535.5 रुपये। यहाँ से देखना भाई 200 और 200 कितने हो गए, यहाँ 400 हो जाएंगे भाई, यहाँ कितने हो जाएंगे 635 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे यहाँ से भाई 200 200 400, एक 500 एक 600, 600 में कितना और जोड़ना है भाई, यहाँ से 10 20 30 और 5, ये कितना 35 और 0.5, यानी ये हो जाएगा 635 रुपये 0.5 रुपये क्या करेगा वो ब्याज के चुकाएगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखो भाई, कमल ने 6800 रुपये उधार के रूप में लिए, जिनका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। यानी जो किस्त देगा ना अगला, वो दोनों क्या देगा, समान देगा। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12.5% है तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। तो यहाँ से देखना, इसका हम क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करते हैं तो मैं मान लेता हूँ कि इस जो इंस्टॉलमेंट है आपकी, जो प्रत्येक किस्त है, क्या भाई प्रत्येक किस्त क्या है भाई, क्या है भाई लेट मान लेता हूँ, ठीक है, क्या भाई वो x रुपये, क्या भाई x रुपये। तो यहाँ से देखना वो क्या करेगा, सबसे पहले तो 12.5% को आप फ्रैक्शन में बदलो,
12.5% कितना होता है भाई यहाँ से 1/8 होता है। इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ से 9/8, 9/8 हो जाएगा वो, यानी 12.5% से यानी 6800, कितना भाई 6800 रुपये। ठीक है, 9/8 करने के बाद, 9/8 करने के बाद वो एक किस्त दे देता है। इसका मतलब यहाँ से वो दे दी अगले ने, ये दे दी। अब इसका क्या करेगा, 9/8 करेगा, 9/8 करेगा, और वो किसके इक्वल है, अक्स के इक्वल है। भाई प्रत्येक किस्त क्या मानी, भाई जो बच गई वो किस्त वो अक्स के बराबर ही है। मैंने क्या माना था, जो प्रत्येक किस्त क्या है भाई अक्स रुपए की है, तो एक किस्त दे दी अगले ने, उसका 9/8 करके क्या दूसरी किस्त रहेगी उसकी, यानी वो किस्त क्या हो जाएगी, अक्स हो जाएगी यहाँ से। अब देखो इसको सरल करते हैं, तो यहाँ से देखना भाई, हम यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा भाई 8×2 64 हो गया, और 8×5 40 हो गया, 8×2 64 हो गया, 8×5 40, ये हो गया टोटल। तो यहाँ से इसको गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और 9×5 45 हो गया, और 9 × 8 72, और 4 कितना हो गया ऐसे 76, यानी 7650 रुपये ये हो गए, और माइनस एक्स है, और इसके मल्टीप्लाई में कितना है भाई 9/8 है, और इसको कितना हो जाएगा अक्स हो जाएगा। यहाँ से देखो भाई ये करेंगे सरल, सरल करेंगे तो यहाँ से देखना 9/8 से गुणा होगा, 9/8 से गुणा होगा, सीधा कहते कर लेते हैं यहाँ से, देखो 8 9 72 हो गया। ठीक है भाई, देख लेते हैं ये कितना बच गया, यहाँ से कितना बच गया, 4 बच गया, और 8×5 40 हो गया। इसका मतलब नहीं घटेगा, नहीं घटेगा तो ऐसे रख लेना इसको, 76 50, और गुणा कितना हो जाएगा 9/8 हो जाएगा। ठीक है भाई, 9/8, और माइनस ये प्लस हो जाएगा इधर जाके, यानी x प्लस 9x बटे कितना हो जाएगा यहाँ से 8 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 दूनी 16, ये कितना हो गया भाई 17x बटे कितना हो गया यहाँ से 8 हो गया। अब देखो यहाँ से ये इसलिए सरल नहीं किया मैंने, क्योंकि ये लास्ट में जाके देखो यहाँ से सरल होगा ये 9/8, यहाँ से देखो 8 से 8 कट जाएगा, कट गया 8 से 8। अब यहाँ से देखो, अब 17 से सरल कर लेते हैं, तो यहाँ से देखना कि 17×5 85 हो गया। ठीक है, 17 चौक कितना होगा भाई यहाँ से, 7 चौक 68 हो गया, यहाँ से 68 हो गया, 68 के बाद 8 बच गया, यानी 17×5 85, यानी कितना बचेगा 17 से कट जाएगा, 17 चौक 68 हो गया, 8 बच गया, 17×5 85, ये कितना होगा 450। 450 से किससे गुणा करना है, 9 से गुणा करना है, तो यहाँ से देखो x बराबर कितना हो जाएगा 450, और गुणा कितना हो जाएगा ऐसे 9 हो जाएगा। अब करते हैं यहाँ से, ये 0 हो गया, 9×5 45 हो गया ऐसे, और 9 चौक 36, और 4 कितना हो गया ऐसे 40, यानी प्रत्येक किस्त कितने रुपए की थी 450 रुपये की थी। कितने की थी 450 रुपये की थी। कितने की थी भाई, कितने की थी भाई 4050, 450 नहीं है भैया, कितना है 4050 रुपये की थी। कितने की थी भाई 4050 रुपये की थी। अब देखो इसका दूसरा तरीका करते हैं, क्या करते हैं दूसरा तरीका देखते हैं, वो कैसे है यहाँ देखो। अब यहाँ से देखना, मैं आपको ये कहूँ कि फर्स्ट किस्त है, जैसे कि यहाँ फर्स्ट की बात करते हैं और सेकंड की बात करते हैं, ठीक है भाई, और ये आपका प्रिंसिपल है और ये क्या आपका अमाउंट है। भाई अमाउंट ही तो किस्त होगी। अब 12.5% कितना है भाई, यहाँ से देखना 12.5%, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, 1/8 होता है। कैसे होता है ये चीज़ें बता रखी है परसेंटेज के अंदर। तो यहाँ से देखो उसका यदि प्रिंसिपल था 8 था तो वो कितना होगा, यहाँ से 9 होगा। फिर दूसरी साल की बात आएगी तो 8 से कितना होगा 9 होगा, यानी 8 से कितना होगा 9 होगा। लेकिन यहाँ से देखना वो 8 से 9 नहीं होगा, दूसरी साल के लिए स्क्वायर होता है, दूसरी साल के लिए क्या होता है स्क्वायर, यानी 64 से कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब यहाँ से देखना अगले ने क्या बात की है कि प्रत्येक किस्त की राशि क्या है इक्वल है। तो यहाँ किस्त देखना, यहाँ तो 9 और यहाँ 81 है, तो आप क्या करोगे इक्वल करोगे, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ से देखना हमें किस्त की राशि बता सकते हैं। सबसे पहले तो प्रिंसिपल जोड़ो, आपको कितना होगा टोटल, ये 9 × 72 हो गया, कितना हो गया 72। तो यहाँ से देखो 4 2 6 हो गया, यहाँ से इन दोनों को जोड़ता हूँ भाई यहाँ से, और 7 और 6 कितने हो गए यहाँ से 13, यानी 136 हो गया। कितना होगा भाई यहाँ से 136, और प्रत्येक किस्त कितने की आ गई 81 की आ गई। तो यहाँ से देखो 136 थोड़ी है, कितना है भाई यहाँ से 68 है, कितना है 6800 है, कितना है भाई 6800 है। अब यहाँ से देखना हम क्या करेंगे, एक का मान लेके आएंगे। किसका मान लेके आएंगे, एक का मान लेके आएंगे। तो एक का मान लेके आने की बजाय आप इतना कर लेना कि 6800 और बटे कितना हो जाएगा यहाँ से 136 हो जाएगा। तो यही तो होगा 136 हो जाएगा। अब हमें किसका मान बताना, प्रत्येक किस्त कितने की 81 की है, तो किससे मल्टीप्लाई करना, हमें 81 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से देखना कि ये संख्या 9 से सरल होती है क्या, तो 9 × 9, और कितने बच जाएंगे भाई यहाँ से, कितने बच जाएंगे 4 बच जाएंगे। तो इसका मतलब 9 से नहीं होगी। अब सबसे कितनी से हो जाएगी 17 से हो जाएगी, 17 से होगी। तो यहाँ से देखो 17 चौक 68 हो गया, ठीक है भाई। और कितना होगा भाई 17 कितनी बार होगा यहाँ से, 17 कितनी बार होगा यहाँ से, कितना होगा 8 7 56 हो गया, और 8 5
13 हो गया, ठीक है भाई। इसका मतलब कितनी बार हो जाएगा, 8 बार हो जाएगा। फिर 8 से हो जाएगा, 8 पंजे 40, कितना हो गया 50। अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई। यानी इसका मतलब ये होगा यहाँ से, यानी कितनी बार हो जाएगा ये, 50 बार हो जाएगा। यहाँ से ये चीज़ समझ में, भाई यहाँ से आपको पता नहीं चला, सरल करने के बाद पता चल गया 50 बार। तो आप 81 को भी किससे गुणा करना है, 50 से गुणा करना है। तो यहाँ से देखो 5 आ जाएगा और 8 पंजे 40 आ जाएगा और क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी उसकी प्रत्येक किस्त है वो कितने की हो जाएगी, 4050 रुपये की। कितने की हो जाएगी, 4050 रुपये की हो जाएगी प्रत्येक किस्त। तो ये तो जो मैंने चीज़ बता रखी थी वो है, ठीक है। और यदि किस्त क्या देता है, समान देता है, तो उसके लिए मेथड लगा लेना, ये मेथड लगा लेना, ये सही रहेगा। नहीं किस्त क्या है, बराबर है तब के लिए है, बाकी तो हमारा ये मेथड रहेगा, बाकी तो ये मेथड रहेगा हमारा। 2 तरीके बताए थे इसके करने के, किस प्रकार से करने हमें। और किस्त देखो यहाँ से ये कहोगे सर आपने x बराबर क्यों मान लिया, यहाँ तो प्रत्येक किस्त आपने x माननी थी, तो यहाँ भी फिर आपने x के बराबर कर लिया। अरे प्रत्येक किस्त मैंने x रुपये की माननी है, जो अगले ने दे दिया वो किसके बराबर है, किस्त के बराबर ही है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, x का मान निकाल लेंगे और x का मान आने के बाद हमारी क्या आ जाएगी, प्रत्येक किस्त आ जाएगी। और प्रत्येक किस्त कितने की आई थी, 4050 रुपये की। अब क्या करते हैं भाई, तो भाई किस्तों से संबंधित जो हमारे क्वेश्चन थे, आज 3-4 क्वेश्चन करवाए, बाकी के हम क्या करेंगे, कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।